हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम किसी टॉपिक के ऊपर यहाँ पर डिस्कस करने नहीं आए हैं। आज हम एक बहुत अहम चीज़ पे डिस्कशन करने आए हैं जो कि हम सारों की ज़िंदगी में एक बहुत अहम भूमिका और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये डाउट रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं कि हम क्लास में बैठते हैं, हमें 6 घंटे की क्लास भी कंटिन्यूस नहीं ले सकते, हम थक जाते हैं, हमें समझ नहीं आता, हम इतनी ज़्यादा थक जाते हैं 2 घंटे की क्लास लेने के बाद ही कि हम नेक्स्ट क्लास नहीं ले पाते, या फिर हमें चीजें याद नहीं होती, जो टर्म्स हम पढ़ते हैं बायो में, फिजिक्स में, फॉर्मूलाज, वो हम भूल जाते हैं और वो एफिशिएंसी नहीं रहती जो हमारी रहनी चाहिए थी। तो ऐसा हम क्या करें जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े और हम थका हुआ महसूस ना करें और हमारे अच्छे मार्क्स आ सके, हम अच्छे एक टारगेट को अचीव कर सके। तो मैं आपके लिए आप कह सकते हो एक वन ऑफ द सॉल्यूशन है ये आपके इन प्रॉब्लम्स का। बहुत सारे लोग भी आपने कहते हुए सुने होंगे कि भैया सुबह उठो, सुबह उठो, सुबह उठना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ये जो साइंटिस्ट है इनका नाम है विलियम फ्रैंकलिन। इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन से एक कोट दिया है, द अर्ली मॉर्निंग हैज अ गोल्ड इन इट्स माउथ, कि सुबह उठोगे तो सोना ही सोना मिलेगा, सुबह उठोगे तो बेहतरीन चीजें आपकी जिंदगी में होंगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और जो चीजें हमें याद नहीं रहती वो याद भी होंगी। ठीक है, ऐसा इन्होंने नहीं, ऐसा बहुत सारे और व्यक्तियों ने भी कहा था। जैसे आप अपने प्राइम मिनिस्टर को तो जानते ही हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी, इन्होंने अपने कई सारे स्पीच में ये कह रखा है कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ और 5 बजे उठ के सबसे पहले मैं व्यायाम करता हूँ, योगा करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, उसके बाद मैं और सारी कामों को देखता हूं। तो देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, और जब ये कह रहे हैं, जब हमारे एक्सपीरियंस लोग जैसे दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा भी आपने सुना होगा, जो कह आपको जरूर कहा होगा कि सुबह उठ के पढ़ो, सुबह उठ के पढ़ो, चीजें याद रहेंगी, सुबह उठ के पढ़ो, एफिशिएंसी रहेगी, दिन भर आपको एक अच्छा महसूस होगा, आप अलर्टनेस महसूस करोगे, एक थका हुआ महसूस आप नहीं करोगे। बहुत सारे व्यक्तियों को आपने कहते हुए सुना होगा। इसके अलावा यहाँ पर मैं बात करूं तो टिम कुक, जो कि सीईओ है एप्पल कंपनी के, आप इन सभी बच्चे, आप सब इन्हें जानते ही हैं, तो इन्होंने भी कहा है कि जब मैंने सुबह उठना प्रारंभ किया, सुबह उठना शुरू किया, तो मेरे काम के रिलेटेड जो मेरी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी थी वो बढ़ गई। सो सुबह उठने के कई सारे फायदे अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो कई सारी चीजें हैं जो हमारे ऋषि मुनि भी ये बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त होता है, जब सूरज उगने से पहले 4 बजे का जो टाइम होता है, दैट इज जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है हमारी बुक्स में, और हमारे ऋषि मुनि ने भी हमें बताया। तो बहुत सारी तरीके से आप सुनते आ रहे हो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सुबह उठो तो ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगी, चीजें याद रहेंगी और आप अच्छा महसूस करोगे। तो कुछ यहाँ पर 4 पॉइंट्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि सुबह उठने से क्या क्या चीजें पॉसिबल है। आप इसे अपना के देखिएगा। आप ये नहीं कि 1 दिन किया, 2 दिन किया और फिर छोड़ दिया, आपको ये कंटिन्यू रखना पड़ेगा। आपको 1 वीक, 2 वीक और फुल मंथ की आपको एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको अपने अंदर एक चेंजेस देखने को महसूस होंगे। बस आपको क्या करना है, सुबह आप 5 बजे उठ जाइए, 6 बजे उठ जाइए, आधा 1 घंटा थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, पानी वानी पीजिए, आधा घंटा थोड़ा पढ़ लीजिए, 1 घंटा इतना टाइम लीजिए। उसके बाद 9-10 बजे अगर आप बहुत ज्यादा आपको नींद आ रही है, फिर अभी स्टार्टिंग के दिनों में आपको दिक्कत महसूस हो सकती है, तो बाद में आप 10-11 बजे थोड़ा सा सो जाइए, 1 घंटे 2 घंटे की स्लीप ले लीजिए। बट कोशिश करिए कि आप सुबह 5 या 6 बजे का अपने अंदर हैबिट लाओ। ठीक है, सो क्या क्या पॉइंट्स हैं, मैक्सिमाइज योर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोडक्टिविटी। कभी आप महसूस करेंगे जब हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, 5 बजे 6 बजे उठ जाते हैं, तो हमें दिन लंबा लगता है, हमें लगता है यार हम जल्दी उठ के, मतलब दिन कितना लंबा है, आज तो दिन बहुत लंबा गया है। बहुत लोगों के साथ ही महसूस होता होगा, आप अपनी मम्मी से जरूर पूछना, वो आपको स्कूल भेजने के लिए सुबह 6-7 बजे उठ जाती होंगी, तो रात को बोलती हैं आज का दिन बहुत लंबा है, क्योंकि जो सुबह जल्दी उठ जाता है उनको दिन लंबा लगता है। और स्टूडेंट्स के लिए तो बेस्ट है, अगर आप जल्दी उठोगे तो आपको पूरा दिन क्या क्या करना है, आप अपना शेड्यूल को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, इससे बढ़ती है आपकी प्रोडक्टिविटी। अगर आप, मुझे पता है कि मेरा 9 बजे का मेरी कोचिंग है, 9 बजे का मेरा स्कूल है और मैं 5 बजे उठ गई हूँ, तो सबसे पहला मेरा काम होगा कि जो आज पढ़ाना है उससे पहले की जो क्लासेस होंगी उसको मैं रिवाइज करके जाऊं। जब मैं वो चीजें रिवाइज करके जाऊंगी और जब मैं अपने कोचिंग या स्कूल जाऊंगी और क्लास अटेंड करूंगी, तो प्रीवियस बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो प्रीवियस टॉपिक से लिंक करते होते हैं। हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है, टीचर क्वेश्चन पूछते
थे जो पीछे वाली क्लासेस से होते हैं। तो उससे क्या होगा, क्लास में जब आप आंसर करोगे तो एक मोरालिटी बढ़ती है, एक अंदर से मोटिवेशन आती है कि हमने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। और क्या होता है, जब टॉपिक लिंक होते हैं तो हमें नेक्स्ट चीजें समझ में आती है जो हमने प्रीवियस क्लासेस में अगर पढ़ा है, अगर वो लिंक करती है तो हमें आगे की चीजें भी समझ में आने लगती हैं। तो एक मोटिवेशन अप होता है, एक मोराल अप होता है हमारे अंदर, ये कॉन्फिडेंट अप होता है जब ये सारी चीजें हमारे साथ होने लगती हैं। बहुत सारे बच्चों ने फेस भी किया होगा। सो पहले मैक्सिमाइज योर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोडक्टिविटी। तो सुबह उठने का ये बहुत महत्वपूर्ण फायदा है। दिमाग अलर्ट रहेगा तो काम अच्छे से कर पाओगे, क्लास में अच्छे से सुनोगे, समझोगे और चीजों को अच्छे से परसीव कर पाओगे एंड रिट्रीव भी कर पाओगे। बैलेंस योर मेंटल हेल्थ। अगर आप सुबह उठते हो, 5 बजे उठ गए, तो आप उठते हो तो थोड़ा सा घूमोगे फिरोगे, और सुबह की हवा ताजी ताजी हवा होती है, बहुत सारा ऑक्सीजन लेवल अप होता है। थोड़ा घूमो, छत पे घूमो, बाहर जाओ, जॉगिंग करो, ज्यादा देर नहीं, सिर्फ आधा घंटा। और सबसे ज्यादा मैक्सिमम एक स्टूडेंट के लिए बेस्ट होता है मेडिटेशन करना। तो जब आप मेडिटेशन करोगे तो वो कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, मेमोरी बढ़ती है। सो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ को भी आप इंप्रूव करते हो। अगर आप रात को 2-3, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो रात को पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन वो तब होता है जब आप पूरे दिन आपके पास कोई काम ना हो। अब देखिए, आप 6-7 घंटे आपने कोचिंग में व्यतीत किए, आप 6-7 घंटे घर आए, धूप में आए, घर आए वापस, फिर आपने चीजों को फिर रिवाइज किया। अब क्या कर रहे हो आप रात को भी 1-2 बजे तक पढ़ रहे हो, तो आपका माइंड इतना ज्यादा थक चुका है कि अब वो नेक्स्ट दिन में चीजें नहीं ले पाएगा। लेकिन वहीं पर आप 6-7 घंटे कोचिंग गए हो, फिर आपने घर आके 3 घंटे पढ़ाई किया, थोड़ा रेस्ट किया है, फिर आपने रात को 2 घंटे क्वेश्चंस लगा ले, उसके बाद आप सो गए हो, 11 बजे तक आप सो गए हो। सुबह जब आप 5 बजे या 6 बजे उठोगे तो आप इतना फ्रेश महसूस करोगे, आपने पूरे दिन को भी यूटिलाइज किया, और पूरे दिन में हम इतना थक जाते हैं कि रात को देर तक पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है। फिर हम क्या करते हैं, वो टाइम पास होता है, रील को स्क्रॉल कर रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, इंस्टा देख रहे हैं, तो वो टाइम वेस्ट होता है, बस टाइम पास होता है कि हम इतने बस ये टाइम क्वांटिटी हम सेट कर लेते हैं कि इतना टाइम हमें देना है, क्वालिटी नहीं देखते कि इस टाइम में हम कितना प्रोडक्टिव हो पा रहे हैं, हम याद भी कर पा रहे हैं, आ भी रहा है दिमाग में, नहीं आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इनहैंस स्किल, दिस इज स्किल। तो हम स्किल्स को इनहैंस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम सुबह उठे, हम बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं जब हम जल्दी सुबह उठते हैं। एक्सरसाइज, मेडिटेशन, साइकिलिंग, और हम अपना एक नया टॉपिक रिविजन कर सकते हैं। कोई सारी चीजें इनहैंस होती। टाइम फॉर योर सेल्फ। सुबह उठोगे, थोड़ा सा घूमोगे तो अपनी बॉडी के लिए फिट रहोगे, तो कहीं ना कहीं अपने आप को भी आप समय देते हो। तो होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, और जो मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिए इन लोगों के, उनसे आप सीखिए, उनसे आप समझिए। जो आपके बड़े कहते हैं वो ऐसे ही नहीं कहते, उनको पूरी जिंदगी हो गई है जीते हुए, तो वो जानते हैं कि सही है कि गलत है, कि अच्छा है कि बुरा है, आप सभी के लिए। इसके अलावा अगर आप नीट जे की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता है कि हमारे सारे कोर्सेज पे 90% का डिस्काउंट है, प्लस 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। 90 के साथ 13% और मिलेगा अगर आप UC13 कोड लगाओगे। तो अभी इसकी वैलिडिटी 20 जून तक है, तो कोशिश कीजिए कि आप जल्द से जल्द परचेज कर लो ये कोर्सेज और हमारे साथ एनरोल हो जाओ। फिर बेस्ट फैकल्टीज और वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, DBPs, मॉक टेस्ट, ये सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ऐप पर। थैंक यू सो मच आप सभी के जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।